नमस्कार। आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप कुछ सीख सको। शेर जंगल का राजा होता है। शेर को साहस का प्रतीक माना जाता है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। शेर को उसके विशाल आकार और शिकार की क्षमता के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। शेर बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। शेर की गर्दन लंबे बालों से ढकी हुई होती है जिसे आयाल कहा जाता है। शेर के आयाल का मुख्य उद्देश्य गर्दन और गले की सुरक्षा करना है। शेर के आयाल का अंधेरा उसकी उम्र को दर्शाता है। नर शेर के गर्दन के बाल जितने गहरे होते हैं वो उतना ही बड़ा होता है। नर शेर की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है और इनका वजन लगभग 500 पाउंड तक होता है, जबकि शेरनी का वजन 300 पाउंड तक होता है। जंगलों में नर शेर 12 से 16 साल जीवित रहते हैं, जबकि मादा शेर 15 से 18 वर्ष तक जीवित रहती हैं। और पिंजरों की बात करूं तो पिंजरों में शेर 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। शेर एक मांसाहारी जानवर है और अन्य जानवरों का शिकार करके मांस खाता है। शेर दिन में सोता है और रात में शिकार करता है। शेर एक दिन में 18 से 20 घंटे सोता है। घायल शेर अपने प्राकृतिक शिकार का शिकार करने में असमर्थ होने के कारण अक्सर आदमखोर हो जाता है। मादा शेर को शेरनी कहा जाता है और ये अपनी संतानों को शावक के रूप में जन्म देती है। शेरनियाँ 3.5 महीनों तक शावकों को गर्भ में रखने के बाद जन्म देती है। एक शेरनी हर 2 सालों में 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। शेर एक समूह में रहते हैं जिसे प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 10 से 40 शेर रहते हैं। समूह में केवल 1 से 2 वयस्क शेर होते हैं। शेर अपने भोजन के साथ साथ अपने समूह की रक्षा के लिए अन्य जानवरों के साथ लड़ते हैं। नर शेर आमतौर पर अपने समूह के साथ रहते हैं और मादा शेरनी शिकार करती है। नए इलाके पर कब्जा करने के लिए 3 या 4 नर शेरों को समूह में रहना पड़ता है। नर शेर अक्सर निवास के लिए प्रतिद्वंदी नर शेर सहित उनके शावकों को भी मार देते हैं। 8 नर शेरों में से केवल 1 नर शेर ही युवावस्था तक जीवित रह पाता है, क्योंकि 8 नर शेरों में से एक शेर के जीवित रहने का मुख्य कारण उन्हें 2 वर्ष की उम्र में ही अपने झुंड से निकाल देना है। 90% से ज़्यादा शिकार शेरनियाँ करती हैं। 2002 में अजीब घटना देखने को मिली जब एक शेरनी ने हिरण के बच्चे को अपनाकर उसकी रक्षा की। हालांकि 2 सप्ताह बाद जब शेरनी सो रही थी तब नर शेर ने उस हिरण को मार दिया था। बिल्ली प्रजाति में शेर की दहाड़ सबसे तेज होती है, जिसे 8 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है, जबकि बाघ के दहाड़ने की आवाज़ को 3 किलोमीटर सुना जा सकता है। बात करूं बाघ की तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिस कारण से बाघ को भारत में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाघ अपनी सुंदरता, शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण लोगों के सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक है। बाघ एक मांसाहारी जानवर है जो खुद शिकार करके खाता है। बाघ मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। बाघ हिरण, सूअर, भैंस, जेब्रा, बंदर आदि जंगली जानवरों का शिकार कर खाते हैं। बाघ प्राय 2 से 3 दिन में शिकार करते हैं और बाघ एक बार में 50 किलो तक मांस खा जाते हैं। बाघ की देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। ये 1 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को सूंघकर पता लगा सकते हैं। बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। बाघ ज़्यादातर समय अकेला रहना पसंद करते हैं। सिर्फ प्रजनन काल के दौरान नर मादा
बाघ एक साथ रहते हैं। बाघ का गर्भधान काल लगभग 3.5 महीने का होता है और यह एक साथ 3 से 5 शावकों को जन्म देती हैं। मादा बाघ बच्चों के साथ रहती हैं। बाघ के शावक अपनी माँ से शिकार करना सीखते हैं और 2 से 2.5 वर्ष बाद शावक माँ से स्वतंत्र हो जाते हैं और खुद शिकार करके खाते हैं। एक स्वस्थ बाघ की आयु औसतन 19 वर्ष होती है। बाघ ज़्यादातर पीछे से शिकार करते हैं और ये शिकार के गर्दन पर वार करते हैं ताकि शिकार की गर्दन टूट जाए और भागने के लिए बल ना लगा पाए और जल्दी मर जाए। बाघ तैरने में भी काफ़ी कुशल होते हैं और ये जंगल में नदी को तैरकर काफ़ी आसानी से पार कर सकते हैं। बाघ 20 फुट दूर तक छलांग लगा सकते हैं और 12 फुट ऊपर छलांग लगा सकते हैं। बाघ को रात में देखने की क्षमता ज़्यादा होती है। और अब हम जानते हैं चीते के बारे में। ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में चीता सबसे तेज़ भागने वाला जानवर है। चीते की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। दौड़ना शुरू करते ही 3 सेकंड में चीता ये स्पीड पकड़ लेता है। जब चीता अपनी उच्चतम स्पीड में दौड़ रहा होता है तो वह एक छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर रहा होता है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में पूरी कर सकता है। चीता की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि इतना फास्ट दौड़ने की वजह से उसकी दर्द रेट इतनी तेज़ हो जाती है कि ऐसी एक दौड़ के बाद उसे 30 मिनट का आराम करना पड़ता है। इस आराम के बाद वह दोबारा शिकार का पीछा कर पाता है। बात करूँ चीते की तो चीता अपनी एक दौड़ के कुल समय का आधा टाइम हवा में ही रहता है। चीता की पूंछ की लंबाई उसके शरीर की लंबाई के आधे से ज़्यादा होती है। ये पूंछ उसे दौड़ते समय अचानक तीखा मोड़ लेने में मदद करती है। चीता ऐसा शिकार चुनता है कि कम दूरी दौड़ना पड़े, क्योंकि कम दूरी से उसकी स्पीड का कोई टक्कर नहीं। चीता जानता है कि वो बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगा, इसलिए वो घात लगाकर शिकार करता है। गर्भ का काल चीते का 90 से 75 दिन तक होता है। मादा चीता एक बार में 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है और उनकी 16 महीने से लेकर 2 साल तक देखभाल करती है, जब तक वो खुद से शिकार करने लायक नहीं हो जाए जब तक करती है। और चीता ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अक्सर चीते 2 तरह के ग्रुप में पाए जाते हैं, एक जिसमें एक माँ और बाकी उसके बच्चे होते हैं। दूसरे ग्रुप में कुछ नर चीतों सहित होते हैं जो साथ में मिलकर शिकार करते हैं। युवा मादा चीता अकेले ही रहते हैं और केवल समागम के लिए नर से मिलती है। दिन के समय चीता की नज़र बहुत तेज होती है और ये 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है। इस वजह से चीता दिन में शिकार करता है, लेकिन रात में चीते की नज़र कमज़ोर होती है। चीता पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। विशिष्ट काली आंसू पट्टी होती है जो उनकी आंखों के कोने से नाक तक जाती है। चीते की 3 से 4 दिन में केवल एक बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। चीता एक बार में 2.5 से 3.5 किलो मांस खाता है। खाने में चीते को हिरन, खरगोश, भेड़िया, इम्पाला पसंद होता है। जब चीता पैदा होता है तो उसके गले के पीछे से पीठ तक घोड़े की तरह लंबे भूरे बाल होते हैं। इन बालों की वजह से चीते के बच्चे घास में घुल मिल जाते हैं और बड़े जानवर उनका शिकार नहीं कर पाते। मैं बता दूं कि तेंदुआ, चीता और जगुआर ये 3 अलग अलग जानवर हैं। तेंदुए की टांगें मध्यम आकार की होती है जो इसे आसानी से
पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम बनाती है। तेंदुए की खोपड़ी उसके शरीर के किसी भी अंग से अधिक बड़ी होती है। पेशे की बात करूं तो मध्यम आकार के साथ साथ चौड़े, मजबूत और लचीले होते हैं, जिससे उन्हें शिकार पर अचूक पकड़ बनाने में मदद मिलती है। तेंदुए किसी भी तरह के वातावरण में रहने की क्षमता रखते हैं। ये वर्षावन, वन, पर्वत और सवाना के इलाकों में भी पाए जाते हैं। इसे मानव बस्ती में पाए जाने वाले पालतू कुत्ते का मांस खाना बहुत पसंद होता है। ये बहुत ही शातिर तरीके से मानव बस्ती में प्रवेश करके कुत्ते, बकरी, मेमना या भेड़ को मारकर जंगल में ले जाते हैं। मादा तेंदुआ शावकों को जन्म देने के लिए गुप्त स्थान चुनती है, जैसे कि दुर्गम पहाड़ी इलाके में चट्टानों के बीच, पुरानी जंगली गुफाएं। कभी कभी उचित गुप्त स्थान न मिलने पर मादा तेंदुआ एक माद बनाने के लिए गड्ढा भी खोद सकती है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकती है। तेंदुआ अपने शक्तिशाली शरीर, तैरने व पेड़ों पर चपलता से चढ़ने की विशेष काबिलियत की वजह से किसी भी दुर्गम स्थान या वातावरण में रह सकता है। ये था आज का वीडियो, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।